पहली बात तो श्री गोपाष्टमी को लेकर के है। तो 20 नवंबर की श्री गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी गोमाता के आविर्भाव की तिथि भी है और गोपाष्टमी को प्रभु गैया चराने पधारे हैं। हम सब के इष्ट गोपाल हैं और गोपाल की भी इष्ट गोमाता है। वह वैष्णव कैसा जो गोमाता की सेवा न करे, गोमाता को प्रणाम न करे, वो कैसा वैष्णव। हिंदू मात्र को, प्राणी मात्र को गौ सेवा करनी चाहिए। घर आंगन में जगह है तो गोमाता को रखिए। हमने स्वर्ण कृष्णदास जी को कहा, स्वर्ण कृष्णदास जी ने कहा कि अब कथा पूरी होगी महाराज जी, तो सबसे पहले गोमाता को ही लेके आएंगे। हमने कहा जर्सी नहीं रखनी है। बोले नहीं, देसी गैया, या तो गिर गाय या साहिवाल, जो इस समय सबसे अच्छी नस्ल है, तो उन गोमाता का। और आप सब तो ग्रामवासी हैं, अगर स्थान है तो क्यों ना गोमाता का। आपके यहाँ तो खूब स्थान है, गोमाता को रखिए। घर में दूध दही की भी प्राप्ति होगी, शुद्ध वस्तु की प्राप्ति होगी, और सबसे बड़ी बात है गोमाता की सेवा होगी। आप सब अपने बचपन को याद करेंगे तो कोई घर ऐसा नहीं था जिसके आंगन में गैया न हो। तो जो गोपाष्टमी की तिथि है, ये गौ के आराधन की तिथि है। भगवान प्रथम गैया चराने के लिए पधारे हैं। प्रतिदिन ही गौ सेवा करनी चाहिए, लेकिन गोपाष्टमी को विशेष रूप से गौ पूजन करना चाहिए। स्वयं ठाकुर जी ने उस दिन गौ पूजन किया है। तो गौ पूजन के विषय में कैसे गौ पूजन करना है, तो पहली बात तो यही है कि वास्तव में इस दिन ठाकुर जी गौ पूजन करते हैं। तो अगर घर में, मंदिर में इतना स्थान हो कि गौ माता आ जाए, तो फिर गौ माता को ठाकुर जी के सन्मुख करके गौ पूजन होना चाहिए। अपने अगौर कृपाधाम में ऐसे ही होता है, गौ माता ठाकुर जी के सामने आ जाती हैं, ठाकुर जी पूजन करते हैं। ऐसा संभव नहीं है तो अपने घर के गोपाल जी को अथवा शालिग्राम भगवान को जहां गोमाता है वहां ले जाकर विराजमान करें, और यही भावना कि ठाकुर जी गौ पूजन कर रहे हैं। इतना भी नहीं तो अपने से करें, लेकिन भावना यही है। हम सब के इष्ट गोपाल हैं और गोपाल की भी इष्ट गोमाता है। गोमाता का पूजन कैसे होता है? गोमाता का 9 प्रकार से पूजन होता है। जैसे ठाकुर जी की नवधा भक्ति है, जैसे तुलसी जी की नवधा भक्ति है, ऐसे गौ माता की नवधा भक्ति है। गोमाता के निकट जाकर के हाथ में पुष्प और अक्षत, चावल लेकर के हाथ जोड़ करके पहले प्रार्थना करें, आह्वान करें। जैसे हम किसी के अचानक पैर नहीं छू लेते, अचानक जाके पैर किसी को छुएंगे तो बेचारा डर जाएगा। तो पहले उसके सामने जाइए, उनको लग जाए हम आ रहे हैं, तब चरण छूने चाहिए। ऐसे थोड़ी कि चुपके से जाके चरण छुए तो डर जाएगा। तो पहले सन्मुख जाते हैं, हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के आह्वान करते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूं और आप मेरा पूजन स्वीकार करिए। और उस समय फिर आपकी जो भी मनोवांछा है वो भी आप हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के कर सकते हैं। सबसे बड़ी वांछा तो यही है, गोमाता आप मुझे गोपाल के चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए, मेरे अनर्थों की निवृत्ति करिए, मुझे भव सागर से पार करिए। मृत्यु के बाद जिन लोगों की यात्रा जीव करता है, उसमें एक वैतरणी नामक नदी पड़ती है। अपने शास्त्र कहते हैं उस वैतरणी नदी को
गौ माता की पूंछ पकड़ के ही पार किया जाता है। जिसने जीवन में गौ सेवा नहीं करी होती वो डूब जाता है बैतरणी नदी में। तो आप मुझे भवसागर से पार करिए, आप मुझे श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति प्रदान करिए, आप मुझे ब्रजरज में वास प्रदान करिए। ऐसे हाथ में फूल और चावल लेकर के प्रार्थना करिए। फिर उसके बाद उन फूल और अक्षत को चरणों में छोड़ दीजिए। ये पहला काम हो गया। फिर दूसरा, जल लीजिए, लोटे में जल ले लीजिए या आचमनी पंचपात्र में ले लीजिए और 5 बार गौ माता को जल अर्पण करिए। सबको 5 बार जल अर्पण होता है। पहली बार चरण धुलाने के लिए जल, फिर हाथ धुलाने के लिए जल, आचमन कराने के लिए जल, पान करने के लिए जल और स्नान करने के लिए जल। अब सर्दी हो तो पूरा गौ माता को न नहला दीजिएगा। आचमनी लेकर पहले चरणों पर जल छोड़िए, फिर दोबारा छोड़िए, 5 बार जल छोड़िए। 5वीं बार उनके शरीर पर जल छोड़ दीजिए। ये स्नान हो गया। स्नान के बाद में फिर उनको वस्त्र धारण कराइए, उनको तिलक करिए। रोली से, अक्षत से, चंदन से तिलक करिए। और कर सकते हैं तो हल्दी रखिए साथ में। हल्दी को जल में घोल करके गोमाता की कमर पर हाथ से छापा लगाइए हल्दी का। दोनों तरफ 2-2 थापे लगाइए। फिर गौमाता के पीछे जो पूंछ वाला स्थान होता है वहां पर लक्ष्मी जी और गणेश जी का स्थान है। गोमाता का जो गोमय है, गोमय माने गोबर है, वो साक्षात गणेश है, गणपति है। कथा में तो हम लोग सुनते ही हैं, सारे देवताओं ने गोमाता में स्थान पाया, लेकिन गंगा जी, गणेश जी ये नहीं गए। सारे देवता चले गए। आखिर में लक्ष्मी जी ने देखा कि सारा वैकुंठ खाली हो गया। स्वयं नारायण भी चले गए, पर लक्ष्मी जी नहीं गई। सब मेरे पास आते हैं, मैं क्यों जाऊं गौ माता के पास। और गंगा जी भी नहीं गई। गंगा जी ने कहा सब तो मुझ में पवित्र होने आते हैं, मैं क्यों जाऊं। तो गंगा जी नहीं गई। देखा सब चले गए और स्वयं भगवान पूजन कर रहे। तब आखिर में लक्ष्मी जी और गंगा जी भी पधारी और ठाकुर जी को निवेदन किया, अब हमको भी गौ माता में स्थान प्रदान कीजिए। भगवान बोले अब तो गौ माता का एक एक रोम भर चुका है, अब कहीं रहने का स्थान नहीं बचा। तो लक्ष्मी जी, गंगा जी, इन्होंने प्रार्थना की कहीं तो स्थान दीजिए। तब ठाकुर जी ने हंस के कहा अब तो 2 चीज बची हैं। क्या? गैया का गोबर और गैया का मूत्र, गौमय और गौमूत्र। तब लक्ष्मी जी ने गणेश जी के साथ कहा मैं गोमाता के गौमय में निवास करूंगा। हाँ, गैया का गोबर सामान्य बात नहीं, मैं गैया के गोबर में निवास करूंगी। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी ने गोमाता के गौमय में, गोबर में निवास किया है और साक्षात गंगा जी ने गोमाता के मूत्र में निवास किया है। ऐसा और कोई प्राणी नहीं है जिसका गौमय देवताओं को स्वीकार हो। गौमूत्र से जैसी पवित्रता होती है ऐसी पवित्रता किसी, जो गंगा जल की महिमा है वो गौमूत्र की महिमा है। ये तो यहाँ के ऐसे धर्मनिरपेक्ष नेता हुए जिन्होंने केवल सनातन संस्कृति पर कुठाराघात किया और सनातनी परंपरा के मूल्यों को नहीं माना। अगर वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च की गई होती गोमाता के गोबर पर जैसी एलोपैथिक दवाइयों पर की गई, तो महाराज असलियत तो यह है कि भारत में कोई बीमार ना होता। अभी तो क्या है कि यूरिया वाली खाद खेतों में पड़ेगी, विदेशों से खाद, और उस भोजन को खा के हम बीमार पड़ेंगे, हमें विदेशी बीमारी लगेंगी। फिर हमको ठीक करने के लिए विदेश से दवाइयां आएंगी, फिर उसको खा के हम स्वस्थ होंगे। तो एक बहुत बड़ा पूरे विश्व में बिजनेस चलता है ये। तो इसलिए सच्ची बात नहीं बताई जाती। तो गौ माता के गौमय में लक्ष्मी जी का, गणेश जी का निवास है
गौमूत्र में गंगा जी का निवास है। तो कमर के ऊपर हल्दी के रोली के थापे दें, फिर गौ माता की जो पूंछ है उसके दोनों तरफ हल्दी से गोला बना करके बीच में रोली से तिलक करें, मस्तक पर तिलक करें, अक्षत लगाएं। तिलक के बाद में फिर वस्त्र धारण कराएं। गौ माता को साड़ी चुनरी कुछ भी धारण कराइए, कुछ नहीं है तो कलावा ही गले में धारण कराइए, सींगों पर कलावा बांधिए। इसके पश्चात फिर गौ माता को भोजन कराइए। आटे की लोई में गुड़ लेकर के गौ माता को पवाइए, जितनी आपकी श्रद्धा हो पवाइए। तो गुड़ और आटे की लोई, फल, मीठा, चारा जो आपकी इच्छा है वो पवाइए। बहुत लोग पवाने वाले हों कहीं तो इतना भी नहीं कि गौ माता बीमार पड़ जाए। कई बार होता है कि और दिन खिलाने वाला नहीं और एक दिन इतने खिलाने वाले हैं कि गौ माता को बीमार न कर दें। तो लग रहा हो बहुत है, बस थोड़ा पवाइए, बाकी दूसरी जगह रख दीजिए। तो गौ माता को भोजन कराइए। फिर भोजन कराने के बाद उनको आचमन कराइए। 4 बार जल छोड़िए, हो सकता है जल पिला सकते हैं तो गौ माता को जल पिलाइए। इसके बाद में फिर गौ माता की परिक्रमा कीजिए। 7 बार परिक्रमा गौ माता की करनी चाहिए, अगर अवकाश है, स्थान है तो। बछड़े के सहित गौ माता का पूजन करना चाहिए। जैसे जैसे गौ माता का पूजन करिए ऐसे साथ साथ बछड़े का करिए। तो फिर परिक्रमा करिए 7 बार। इसके बाद में फिर आरती करिए। गौ माता के मंत्र हैं बड़े बड़े सुंदर, उन मंत्रों का जप कर सकते हैं। न तो सबसे सरल और सबसे महिमावंत मंत्र है गोविंदाय नमो नमः। ये नाम गौ माता से जुड़ा है, इसमें ठाकुर जी का भी नाम है और गौ माता का भी। गोविंदाय नमो नमः ऐसा कह करके अथवा नाम के द्वारा अथवा जय गौ माता जय गोपाल भक्त बसल प्रभु दीन दयाल आरती करिए। और आरती करने के बाद फिर प्रणाम करिए। चरण स्पर्श कर सकते हैं गौ माता के, बछड़े के तो करिए। ग्वाला हो सावधानी से गौ माता की पूंछ सिर पर घुमाई जा सकती हो तो 7 बार मुझ घुमा लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। ऐसे गौ माता का पूजन होता है। तो गोपा अष्टमी को इसी विधि से सब लोग पूजन करें। हम लोग यहाँ कथा में भी करेंगे, जो यहाँ हैं वो यहाँ करें, और बाकी YouTube के माध्यम से हजारों लाखों इस संदेश को सुनेंगे। तो सब लोग जहाँ हैं वहाँ गौ पूजन करिए। और एक प्रार्थना हम बार बार करते ही रहते हैं, फिर से करते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1 रुपया गौ सेवा के लिए निकालिए। इससे छोटी बात और दूसरी नहीं हो सकती आज के जमाने में। 1 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, महीने में 30 रुपया हुए। और आप अपने घर में ही रखिए, आपको जहां उचित लगता है वहां गौ माता की सेवा में दीजिए। अपने यहाँ कितने भक्त गौ माता की इस राशि को कहां कहां से एकत्र करके प्रदान करते हैं, और फिर वो गौ माता की सेवा में राशि जाती है। तो अपने घर पर ही प्रति व्यक्ति 1 रुपया, अपने रिश्तेदारों को जागृत करिए। आप जहां तक आपकी पहचान है, 1 रुपया तो क्या होता है। अगर भारत का प्रत्येक हिंदू 1 रुपया भी गौ माता की सेवा के लिए निकालने लग जाएगा मेरे भाई बहन, तो कोई गौ माता कसाई खाने में नहीं जाएगी। गाय को मारकर खाने वाले केवल दोषी नहीं हैं, हम आप भी दोषी हैं, क्योंकि हमने आपने अपने आंगन से गौ माता को निकाल दिया, त्याग दिया है गौ माता को। तो गोपा अष्टमी को सब लोग गौ माता का पूजन करिए।